Today in KVT classes multiply with 11 हमने आपको पिछले भी वीडियो में भेजा था, लेकिन वो नन कैरी था, बिना हासिल का था। जैसे 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होगा, 3 होता है, तो ये नन कैरी बिना हासिल का है। जैसे हमने ये भी किया था 43, तो 43 क्या है, 4 और 3 क्या होगा 7, ये भी बिना हासिल का है। ऐसा ही प्रश्न आपको दिया था, जैसे 12 इंटू 11 क्या होगा, तो आपने किया था 1 लिखा था और 2 लिख लिया था और 1 और 2 को ऐड करके 3 कर दिया था और यही आपका आंसर हुआ था। तो ये नन कैरी होता है। जैसे ऐसा प्रश्न रहा होगा आपको और आपने ऐसा किया होगा, 4 लिखा होगा, 3 लिख दिया होगा, 4 और 3 को ऐड किया होगा, 7 हुआ होगा, ये आपका आंसर रहा होगा। तो इसको कहते हैं नन कैरी, बिना हासिल का, जो हमने पिछले क्लास में दिया था। अब आज हम करेंगे कैरी जिसमें हासिल होगा। जैसे अगर 5 और 5 है, तो 5 और 5 को ऐड करने पर क्या होगा, 10 होगा, तो ये कैरी आ गया ना, 2 डिजिट आ गया, इसका मतलब कैरी आ गया। तो इसमें आपको करना क्या है, इसका तरीका भी हम बताएंगे, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है इसमें। अब चलिए हम यहाँ पर आपको कैरी का कैलकुलेशन स्टार्ट से बताने जा रहे हैं। पहले तो हम चलेंगे 55 इंटू 11 करेंगे, 66 इंटू 11 करेंगे, 77 इंटू 11 करेंगे, 88 इंटू 11 करेंगे, 99 इंटू 11 करेंगे। पहले ये आज करेंगे, ये सब कैरी का है। 5 5 10, 6 6 12, 7 7 14, 8 8 16, 9 9 18, ये सब कैरी है। इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे 55 है, तो हम देख लिए कि 5 और 5 कैरी है, हासिल है, तो हम इस जो पापा के घर में है, यहाँ जो दादाजी घर में आ जाएगा, उसको 1 बढ़ा कर लिख लेंगे। 5 है तो 5 को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या होगा 6, और फिर 5 और 5 को ऐड करेंगे, क्या होगा 10, तो 10 का हम वंश पर जो रहेगा 0 वो लिखेंगे, और बच्चे के घर में जो रहेगा 5 उसको एज इट इज लिख लेंगे, यही आंसर होगा। इसको हम आपको यहां पर भी समझा रहे हैं। 55 इंटू 11 करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे जो बताए थे 5 को 1 बढ़ा कर लिख लेंगे, क्योंकि ये कैरी है, तो 5 को 1 बढ़ा कर लिख लेंगे 6, 5 ऐसे ही लिखाएगा, और 5 5 क्या होता है 10, तो 10 का 0 लिखेंगे। एक बार और समझिए, अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं और 5 5 क्या होता है 10 होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, और फिर हम यहाँ 5 लिखते हैं, तो 5 का 5 तो होगा, हम 10 एक साथ नहीं लिख सकते हैं बीच में, यहाँ पर 0 लिखाएगा और 1 को ट्रांसफर यहाँ कर देंगे तो यह 6 हो जाएगा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कैसे 605 हुआ। इसी ढंग से हम सब उदाहरणों को हम बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 6 है और हम देख रहे हैं कैरी है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, और 6 6 12 होता है तो 2 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 7 को क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, और 7 7 14 होता है 4 लिखेंगे और 7 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इस ढंग से यहाँ पर देखिए, आप खुद बताइए क्या यहाँ लिखेंगे, पहले बोलिए, आप सोच रहे हैं 9, ठीक है, 8 8 16 होता है, यहाँ क्या लिखेंगे 6 और 8 लिख देंगे यहाँ, ये आपका आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए कैसे होगा, देखिए 99 को हम अगर 9 लिखेंगे और 9 9 18 कर लेंगे और 9 लिखेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और 1 को 9 को देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 9 को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10,
और 9 9 क्या होता है 18, तो 8 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो इसको सेम डिजिट को हम ऐसे करेंगे, सेम डिजिट को ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर सेम डिजिट ऐसा आ गया आपको 5 5 5 इंटू 11 आ गया, तब इससे कैसे हम, इसका तरीका देख लीजिए। हम क्या करेंगे 5 को 5 लिख लेंगे और 5 और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, और फिर इस 5 और 5 को ऐड करेंगे क्या होगा 10 होगा, और ये 5 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 को यहाँ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6105, ये आंसर होगा मेरा। इस ढंग से इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग सही से इसको समझ लीजिए, फिर इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पर मेंटली करने का। चलिए 6 6 6 इंटू 11 है, तो हम क्या करेंगे इस 6 को क्या कर देंगे 7 लिख देंगे, हो गया। अब चलिए 6 6 12 होता है, 12 का हम लोग क्या करते हैं 2 लिखते हैं, लेकिन हमको यहां भी ऐड करना है तो यहां भी 12 आएगा, तो 2 को एक कैरी मिलेगा। एक बार हम इसको फिर से आप लोग को समझाने के लिए हम इस ढंग से बनाएंगे 6 6 6, देखिए कैसे होता है ये। हम 6 को 6 लिख लेंगे। अब देखिए अब हम 6 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12। हमको इस 6 और इस 6 को भी ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा फिर 12 और फिर ये लास्ट का 6 बचेगा। तो मेरा ऐसा स्थिति होगा, तो हम क्या लिखेंगे अपने घर में 6 कर लेंगे, पापा के घर में 2 लिख लेंगे और दादाजी को 1 ट्रांसफर करेंगे, दादाजी 13 हो जाएंगे, तो हम 3 लिखेंगे और 1 ट्रांसफर कर देंगे 7 हो जाएगा। इसी को अगर हमको करना हो ऐसे दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे पहले इसको 7 कर लेंगे और 6 6 12 होता है, 2 ना करके हम 3 कर लेंगे और यहाँ 6 6 12 का 2 लिख लेंगे और 6 एज इट इज लिख लेंगे, यही आपका आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है। अब चलिए 7 7 7 इंटू 11 करना है, तो हम अब क्या करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको 7 को 8 लिख लेंगे, 7 को 8 लिख लेंगे और 7 7 14 होता है तो 14 को 5 लिख लेंगे, 14 को क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे और 7 7 14 होता है तो 4 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे, यही तो आपका आंसर होगा। इस ढंग से आपको इसका प्रैक्टिस करना है, इसका आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको मेंटली करने का कोशिश करेंगे, दिमाग से करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आपको सेम डिजिट का बताएं, अब डिफरेंट डिजिट पर चलेंगे। डिफरेंट डिजिट को कैसे हम क्लियर करेंगे उस पर अब चलेंगे। चलिए देखिए आपको अगर दे दिया जाए 5 7, पहले 2 डिजिट को चलते हैं, 2 डिजिट को करते हैं, 5 7 इंटू 11 दे दिया जाए तो हम देख के ही पकड़ लेंगे कि 5 और 7 ऐड करेंगे तो 10 से ऊपर आएगा, या 10 भी आएगा तो कैरी हो जाता है, तो जब 10 से ऊपर आ जाएगा तो वो कैरी होगा। तो 5 और 7 अगर ऐड करते हैं तो 12 हमको नजर आता है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको 1
बढ़ा कर लिख लेंगे। 5 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 होगा। 12 में वंस पर कौन है, 12 में वंस पर कौन है, 2 है, तो हम यहाँ 2 रखेंगे, और 7 जो रहेगा आपके घर में वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप जो विधि से आप लोग कैलकुलेशन करते हैं उस विधि को ट्राई करके देखें। 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, फिर 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 7 7 5 12, और 5 और 1 6, ये आपका आंसर आया। जो ये है वही ये है, तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। और वैदिक मैथ पढ़ने से क्या होता है कि आपको समय का बचत होता है, और तो आप फास्ट कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन को। 89 इंटू 11 करना है, क्या करेंगे, इसको 9 कर लेंगे। 8 और 9 17 होता है, 7 कर लेंगे और 9 लिख देंगे, यही तो आपका आंसर होगा। अब देखिए कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। अब आप लोग इस पर कुछ हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं 2 डिजिट। 56 इंटू 11 करेंगे, 85 इंटू 11 करेंगे, 78 इंटू 11 करेंगे, 69 इंटू 11 करेंगे, 98 इंटू 11 करेंगे, 59 इंटू 11 करेंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिस आप लोग करें। पहले तो बनाना सीख लें, उसके बाद इसको कैसे हम बनाते हैं हम दिमाग से करना सीखेंगे। जैसे हम 56 इंटू 11 हमसे कोई पूछता है, 5 पापा घर में है, 6 बच्चा के घर में है, तो हम 5 को एक बढ़ा के लिख लेंगे 6, और 5 6 11 होता है तो 1 लिख लेंगे, 6 1 मेरा हो गया, और लास्ट में 6 है, 6 6 1 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग पहले ये बनाएं और फिर इसको मेंटली करने का कोशिश करें, तो आपका 2 डिजिट कंट्रोल हो जाएगा। चलिए अब चलिए 3 डिजिट में चलते हैं। 5 9 6 इंटू 11, तो हम क्या करेंगे, 5 को 6 लिख लेंगे, और 5 9 क्या होगा, 5 9 होगा 14, लेकिन हमको यहां भी देखना है, आगे भी कैरी है। 9 6 क्या होगा 15। अब देखिए ये इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 5, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिख ले, 5 को 6 लिखेंगे, और 5 9 होता है 14, लेकिन आगे भी कह रही है तो हमको 14 न करके हम 5 कर लेंगे, और यहां पर 9 6 15 होता है तो 15 का 5 ही लिखेंगे, और जो वंस पर 6 है वो हम लिख देंगे। एक और उदाहरण देखिए 7 8 9 इंटू 11, हम सीधा 8 लिखेंगे, यहाँ पर 7 है तो 8 कर दिए, और 7 8 15 होता है, 7 8 15 होता है, लेकिन हम 5 न लिख के यहाँ पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि आगे कैरी आएगा, और यहाँ जो 8 9 17 होता है तो यहाँ हम 7 ही लिखेंगे क्योंकि आगे कैरी नहीं आ रहा, 7 लिख देंगे, और 9 का 9 हम लिख देंगे, यह हमारा आंसर होगा। इस ढंग से आप लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 2 8 6 इंटू 11, 3 9 7 इंटू 11, 5 8 6 इंटू 11, 7 8 5 इंटू 11, 3 9 6 इंटू 11, 5
8 6 इंटू 11, इसका प्रैक्टिस करेंगे। और इस ढंग से अब आप कोई भी रख सकते हैं। अब तब कभी कभी आपको ऐसा भी आ जाएगा, मिक्स आ जाएगा। देखिए तो मिक्स कैसे होगा, जैसे देखिए 2 8 1 इंटू 11 करना हो तो यहाँ थोड़ा सा सतर्कता देना होगा आपको, थोड़ा सा। क्या 2 को तो 3 लिखेंगे क्योंकि 2 और 8 10 हो जाता है, और 2 और 8 10 होता है। तो 10 का हम इधर हम क्या करते थे, इधर सीखे हैं तो हम 11 कर लेते थे। नहीं, आगे कैरी नहीं है इसीलिए हम 0 ही रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और 8 और 1 9 होगा, और 1 एज इट इज लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा भी आएगा, तो वो प्रैक्टिस के जरिए आपका सही हो जाएगा। उस पर केवल ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले कैरी आप सीखें, पिछले क्लास में आप नन कैरी सीखें। अब नन कैरी और कैरी दोनों को पहले आज कैरी का प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में कैरी नन कैरी मिक्स करके आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके बाद आप कितना भी बड़े डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई आसानी से दिमाग से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 12 से करना सिखाएंगे, 13 से करना सिखाएंगे, 14 15 सारे डिजिट से आपको दिमाग से करना सिखाएंगे। इसके लिए जरूरत है कि जो भी हम सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस में रखें। यह वीडियो संडे के संडे क्यों देते हैं, क्योंकि पूरे संडे आपको कम से कम 20 मिनट 10 मिनट आपको 10-15 क्वेश्चन को आपको अपने से बना के करना होता है। अपने से बना के नहीं कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस धीमा रहेगा, और आपको प्रैक्टिस को फास्ट करना है अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में आपको 22 into 11 कहे थे, अगर 22 into 11 पूछते हैं 2 4 2 अगर नहीं करते तो आपका प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ। 33 into 11 का है, अगर आप 3 6 3 नहीं बोल पाते हैं तुरंत तो आपका प्रैक्टिस अभी नहीं है। अगर हम 44 into 11 का है तो 4 8 4 अगर नहीं बोलते हैं फास्ट तो आपका प्रैक्टिस कमी है। तो इस तरह से आप फास्ट प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कोई पूछ दिया 24 into 11 क्या होगा, आप सीधा कहिए 2 6 4 ऐसा। तो पहले कुछ प्रैक्टिस करना होगा आपको हर हाल में, और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए हम लोग 1 सप्ताह का गैप देते हैं ताकि बच्चे इस बीच में प्रैक्टिस करें और मेंटली करने की कोशिश करें। चलिए, तो अब फिर हम अगले संडे को इसको मिक्स करके आप लोग को प्रैक्टिस करा देंगे। तो मल्टीप्लाई विद 11 आपका खत्म होगा, फिर 12 पर चलेंगे। तो चलिए, बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क क्लियर करके भेज देंगे, ये सब कर लेंगे। और फिर संडे के संडे जो हम वीडियो भेजते हैं उसमें आप लोग रोज अपने से प्रैक्टिस करना है। अगर जिन बच्चे को अपने से नहीं लिख पाते हैं कहिएगा हमसे, हम आपको क्वेश्चन आप डाल देंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ठीक है।